हेलो गाइस, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप दिल्ली के निवासी हैं और आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी आवासीय प्रमाण पत्र अप्लाई करना चाहते हैं तो आज मैं इस वीडियो में उसी के बारे में बताऊंगा। दिल्ली में दो तरह के मोड से आप अप्लाई कर सकते हैं, एक ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन मोड पे आपको दो ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ आप रजिस्ट्रेशन एट ई डिस्ट्रिक्ट मोड से अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको एसडीएम ऑफिस पर जाना होता है, और अगर आप यहीं पर अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे इस जो ब्लॉक नज़र आ रहा है इन्फॉर्मेशन ब्लॉक पे, यहाँ पे क्लिक करके आप डोर टू डोर स्टेप वाला पोर्टल पे आप कर सकते हैं। लेकिन आज हम इस पे नहीं करेंगे। आज मैं इस बेसिस पे बताऊंगा, जो रजिस्टर आपका यूज़र आईडी रजिस्टर हुआ है उस बेसिस पर हम अप्लाई करेंगे। दोनों में लगभग सेम ही है, बस डिफरेंस यही है कि आपको एक में चार्जेस है, एक में चार्ज नहीं देना पड़ेगा, और एक में आपको एसडीएम ऑफिस विज़िट करना होगा और एक में आपको नहीं विज़िट करना होगा। लेकिन आपको मैं आज ये बेसिस पे बताऊंगा। अगर आप ऑनलाइन मोड से नहीं जाना चाहते हैं और ऑफलाइन मोड से करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक फॉर्म फिलअप करना होता है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये फॉर्म फिलअप करना होगा। उसके बाद साथ में आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना होगा। तो सेम प्रोसीजर है, डॉक्यूमेंट भी आपका सेम यहाँ पे भी दिया हुआ है। डिपेंड आप पर करता है कि आपको कौन सा मोड से अप्लाई करना है। मैं इस फॉर्म का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड करके आप इसको ऑफलाइन मोड पे जा सकते हैं। लेकिन आज हम ऑनलाइन मोड से जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानते हैं। पहला क्राइटेरिया यह है कि आपको दिल्ली में लगातार 3 सालों से रह रहे होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया यह है कि आपके पास घर या प्रॉपर्टी या ज़मीन होना चाहिए। और तीसरा क्राइटेरिया यह है कि अगर आप 18+ हैं, आपका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। और चौथा यह है कि अगर आप फीमेल हैं और डोमिसाइल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके हस्बैंड के आईडी के बेसिस पर अप्लाई होगा। अगर आप माइनर हैं तो आपको पेरेंट्स के आधार पर बनवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ गूगल पे आ गया हूँ। यहाँ पे आपको ई डिस्ट्रिक्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जहाँ पे आपको स्क्रीन में जो वेबसाइट नज़र आ रहा होगा उसी लिंक को एंटर कर दीजिए, या डायरेक्ट यहाँ पे ई डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिएगा। ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली यहाँ पे आपको नीचे आ रही है, उसी पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ फर्स्ट जो लिंक नज़र आ रहा है उसी पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पॉपअप हटा दीजिए और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन एट ई डिस्ट्रिक्ट है, उस पर एक न्यू यूज़र और रजिस्टर्ड यूज़र लॉगिन नज़र आ रहा है। अगर आप न्यू यूज़र हैं तो अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। इसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो आई बटन पे लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट जा सकते हैं। लेकिन हमारे पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूज़र लॉगिन और आईडी है, तो यहाँ पे हम नीचे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक रजिस्टर्ड यूज़र आईडी और एक पासवर्ड और कैप्चा कोड इंटर करके लॉगिन पर इंटर करना है। हम यहाँ पे लॉगिन यूज़र आईडी इंटर कर लेते हैं। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपका पूरा डिटेल आ जाएगा कि आपका एड्रेस और फ़ोन नंबर, डीओबी, ईमेल एड्रेस, सारा चीज़ आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करने है कि यहाँ अप्लाई ऑनलाइन, उसके बाद अप्लाई फॉर सर्विसेज, इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट सर्च करना है। अगर आप सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो डायरेक्ट यहाँ से डोमिसाइल सर्टिफिकेट कर दीजिए। यहाँ 39 पे इशूइंग ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट आ रहा है, उसी पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ अगर आपका कुछ एड्रेस वगैरह चेंज करना है तो उस पर चेंज कर लीजिए। अगर सब सही है तो कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपका डिटेल आ जाएगा इस पोर्शन पे। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे पीरियड ऑफ रेजिडिंग इन दिल्ली, कि आप कितने साल से रह रहे हैं उसको यहाँ फिलअप कीजिए। यहाँ मैं फिल कर देता हूँ 5 ईयर। उसके बाद सेकंड में आपको पूछ रहा है क्या आपके पास दूसरे स्टेट से डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू हुआ है, तो हमारे पास नहीं है। उसके बाद थर्ड नंबर पे पूछ रहा है क्या आपके पास 3 साल लगातार 3 साल रह रहे डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। अगर आप येस करते हैं तो नेक्स्ट पोर्शन पे आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी देना होगा।
अगर आपके पास नहीं है तो नो कीजिए। तो हमारे पास ऑलरेडी है तो यस कर दीजिए। और ध्यान रहे यहाँ पर एक नोट का ऑप्शन है जहाँ पे आपको सिर्फ एजुकेशन सर्टिफिकेट ही 3 ईयर के लिए एज अ प्रूफ नहीं दे सकते हैं, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास ऑलरेडी 3 साल का ये प्रूफ है। ये सब सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आप नीचे कंटिन्यू टू नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ देना होगा। उसके बाद फर्स्ट ईयर का एक प्रूफ देना होगा, फिर सेकेंड ईयर का, फिर आपको कंटिन्यू टू थर्ड ईयर का, फिर एक अलग से रेजिडेंशियल प्रूफ देना होगा, एक और सेल्फ डिक्लेरेशन। सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए आप यहाँ से ही डाउनलोड कर दीजिए, अपलोड पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे जनरेट सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, उस पर क्लिक करके आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका सारा डिटेल यहाँ पे नज़र आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सिर्फ साइन केवल करनी है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं एक आईडी प्रूफ मुझे अपलोड करना है। मैं आईडी प्रूफ दे देता हूँ। मैं यहाँ पे पैन कार्ड अपलोड कर देता हूँ, GBXPK। उसके बाद यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लीजिए। डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन को टिक कर दीजिए। उसके बाद अपलोड पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट पे, क्योंकि हम माइनर के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप एक मैं आधार कार्ड दे रहा हूँ और एक मैं बैंक पासबुक दे रहा हूँ और एक पेरेंट्स का आधार कार्ड दे रहा हूँ। फिर रेजिडेंशियल प्रूफ में एक मैं पासपोर्ट दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं आधार कार्ड अपना अपलोड कर देता हूँ। तो हमारे पास ऑलरेडी है तो हम उसी से कंटिन्यूस कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड ईयर में हम देना चाहते हैं बैंक का पासबुक विथ फोटोग्राफ, हमारे पास है। फिर बैंक नेम, डिपार्टमेंट नेम, तो बैंक नेम लिख दीजिए ICICI बैंक। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर पे आप अकाउंट नंबर दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ चूज़ द फाइल पर सिलेक्ट कीजिए, पासबुक सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को टिक कीजिए। उसके बाद अपलोड पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। उसके बाद थर्ड ईयर में हमारा एक पेरेंट्स का आधार कार्ड दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे फिफ्थ पे आपको एक रेजिडेंशियल, जहाँ पे मैं अपना पासपोर्ट दे रहा हूँ। अगर पासपोर्ट नहीं है तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप ड्राइविंग लाइसेंस या तो वोटर आईडी कार्ड, लेकिन दोनों साइड होना चाहिए, ये सारे डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं। या राशन कार्ड, हमारे पास ये ऑलरेडी अपलोडेड है तो हम इसी बेसिस पे कंटिन्यू कर देते हैं। उसके बाद अभी सेल्फ डिक्लेरेशन जो आया है उसी को यहाँ पे मैं अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे वो नंबर जनरेट हुआ तो उसी को आप यहाँ पे नंबर इंटर कर लीजिए। फिर चूज़ फाइल, उसके बाद यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करके अपलोड पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद थर्ड में हमें एक आधार प्रूफ देना होगा जो पेरेंट्स का है। यहाँ हम माइनर के लिए अपलोड कर रहे हैं इसीलिए। अगर आपके पास अगर आप माइनर नहीं हैं तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट में से किसी एक डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। यहाँ हमने पूरा सब डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है। अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे व्यू ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा यहाँ पे पासपोर्ट अपलोड है। ध्यान रहे सबसे यहाँ प्रॉब्लम यही होता है कि कंटिन्यूस 3 इयर्स का प्रूफ में ध्यान रहे आपका यहाँ पे ऑप्शन, जैसा मैं एक जगह मैं बताना चाहता हूँ, जैसे री अपलोड करता हूँ यहाँ पे ऑप्शन आपका बिजली का बिल आ रहा है। ठीक है, अगर आपके नाम से ही बिजली का बिल है देन आप उसी को फिलअप कीजिए। अगर नहीं है तो आप इसको फिलअप मत कीजिए, क्योंकि ये आपके नाम से ही होना चाहिए। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ अगर फ़ोटो मॉडिफाई करना चाहते तो मॉडिफाई कीजिए, अदरवाइज
ये कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ आपका बेसिक डिटेल, पर्सनल डिटेल आ जाएगा। फिर कौन सा सर्विस अप्लाई करना चाह रहे हैं उसका डिटेल यहाँ पे, अगर कुछ मिस्टेक है तो एडिट करके यहाँ से एडिट कर सकते हैं। उसके बाद अगर फिर से आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से दोबारा क्रॉस चेक कर लीजिए। उसके बाद अगर सब चीज़ सही है तो फाइनल सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा। मैं यहाँ फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ जैसे ही फाइनल सबमिट पर क्लिक करते हैं एक रिस्ट्रिक्शन का पॉपअप आ गया है, जहाँ पे लिखा है अगर कुछ मिस्टेक है तो आप दोबारा चेक कर लीजिए, अगर सही है तो ओके पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर मैं सबमिट तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसीजर है, आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP चली जाएगी। तो यहाँ जैसे ही देखिए, यहाँ पे OTP फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशन इज सेंड ऑन योर मोबाइल नंबर। यहाँ पर मैं सबमिट नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए मैं इंटर नहीं करूँगा। तो उसके बाद का नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है मैं बता देता हूँ कि आपको सबमिट करने के बाद विदिन 7 डेज़ में आपके जो भी डिपार्टमेंट या नियर बाई SDM का एड्रेस दिया हुआ है वहाँ पे आप विज़िट करके अपना जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है वो सारा डॉक्यूमेंट आप SDM ऑफिस जाकर विज़िट कीजिए। उसके बाद एक जेरोक्स कॉपी साथ में रखिएगा और ओरिजिनल भी साथ में लेकर जाइए, क्योंकि ये दोनों चेक करते हैं और जेरोक्स कॉपी खुद रखते हैं, इसीलिए इसका आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद 14 डेज़ में आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, अगर नहीं होता है देन एक बार विज़िट करके आप पता कर सकते हैं, लेकिन वो विदिन 14 डेज़ में आपका आ जाता है। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। और तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।